हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरिड डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही क्या होता है? घेगा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी है हुक का नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी है आइंस्टीन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैराडे के नियम। तो प्रश्न में क्या बोला? पावर ट्रांसफार्मर। तो कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर का जो कार्य प्रणाली है वह किस सिद्धांत पर है आधारित? तो वह फैराडे के नियम पर क्या है? आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 उसका फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो कह रहा है कि वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 0.3%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.03%। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है? तो 0.03% है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है स्ट्रेबोस्कोप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप से क्या होता है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन माप सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शन ए है मच्छर, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच्छर। मच्छर क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी का क्या होता है? वाहक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो ऑप्शन ए है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 30 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 36 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति जो होता है वो कितना है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्विन। तो विकासवाद का सिद्धांत जो है कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था? तो डार्विन ने क्या है? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेथनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है?
कह रहा है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए है कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी है डेनियल सेल, ऑप्शन सी है डाई सेल, ऑप्शन डी है गैल्वेनिक सेल। तो इसका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो क्या प्रश्न बोला? कह रहा है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक सेल जो है क्या करता है? सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 9.8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है? त्वरण क्या होता है? तो 0 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अमलगन, ऑप्शन बी है क्षारीय धातु, ऑप्शन सी है उत्कृष्ट धातु, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो मिश्र धातु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा, कह रहा है कि कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है तीनों एक साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों एक साथ गिरेगा। तो क्या प्रश्न में बोला कि निर्वात में अगर लोहा, कागज और पत्थर को कह रहा है कि एक साथ अगर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा पदार्थ पहले पहुंचेगा? तो इसमें क्या है कि निर्वात में जब तीनों चीज को एक साथ गिराएंगे तो तीनों क्या है? एक साथ पहुंचेगा। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी है माइका, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिका। सिलिका क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन ए है मैक्सवेल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। तो वॉशिंग मशीन में किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है आघूर्ण बल की एसआई क्या होता है? तो एसआई यूनिट पूछ रहा है आघूर्ण बल का क्या होता है? तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। तो आघूर्ण बल की जो है यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, तो न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है?
कह रहा है कि अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो अल्जाइमर रोग जो होता है वह किस में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेमोफिलिया, ऑप्शन बी है हेमेटोपाइसिस, ऑप्शन सी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी है पॉलीसिथीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमेटोपाइसिस। तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो हेमेटोपाइसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि फ्लोरेसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ऑप्शन बी है विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, ऑप्शन सी है प्रतिरोध को कम करना, ऑप्शन डी है प्रतिरोध को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करना है? कम करना है। तो फ्लोरेसेंट लैंप में जो चौक का प्रयोग होता है तो उसका मुख्य कार्य क्या है? तो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? कम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है समभारिक, ऑप्शन बी है समस्थानिक, ऑप्शन सी है समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समस्थानिक। तो क्या बोला? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है तो एटॉमिक नंबर क्या है? बराबर है, लेकिन परमाणु भार एटॉमिक मास जो है वह अलग अलग है तो उस तत्व को क्या बोलते हैं? तो समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है गामा किरण, ऑप्शन सी है बीटा किरण, ऑप्शन डी कैथोड किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैथोड किरण। कैथोड किरण जो है वह रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कैथोड किरण। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है फेफड़े। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं वो कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए है बुझा चूना, ऑप्शन बी है बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिना बुझा चूना। तो क्या प्रश्न में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बिना बुझा चूना से जो है क्लोरीन अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? उत्पादित होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा है? करा निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोला कि चूने का पानी जो है उसको क्या करता है? दुधिया कर देता है। तो वह उस गैस का क्या करना है? नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है? चूने के पानी को क्या कर देता है? दुधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो CO2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रिस्टले, ऑप्शन बी है कार्ल सीले, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? तो प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों ने मिलकर खोज किया था। तो ये क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है?
कह रहा है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ऑप्शन ए है 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, नगण्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो ऑप्शन ए है थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी है मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी है आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी है स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर क्या है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।